गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगर आपको इंग्लिश की बड़ी और कठिन मीनिंग को पढ़ने में दिक्कत होती है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इस क्लास में इंग्लिश पढ़ना ट्रिक के माध्यम से सिखाऊंगा और सबसे खास बात, मैं आपको एक एक अक्षर को पढ़ने का तरीका बताऊंगा कि कैसे उन्हें पढ़ा जाता है। आपको खाली एक काम करना है, जो मैं आपको नियम बताऊं आपको उस पर गौर करते हुए जाना है। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। आई एन, इन, इसे क्या पढ़ेंगे? इन। अब आपको गौर करना है एफ आर ई पर। एफ आर ई को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं फ्री, इसे हम लोग फ्रे नहीं पढ़ते, यानी एफ आर ई को क्या पढ़ना है? फ्री। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? इन फ्री। क्यू यू ई, इसे क्या पढ़ेंगे? क्वे। इन फ्री क्वे। और आगे एन टी है तो आधा ना और टा लिख दिया। पूरी मीनिंग इन फ्रीक्वेंट। इनफ्रीक्वेंट। इनफ्रीक्वेंट। इनफ्रीक्वेंट का मतलब होता है निराला, तो मीनिंग क्या बनी? इनफ्रीक्वेंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। आई एन, इन, एस ई एन, सेन, इतनी मीनिंग क्या बनी? इन सेन। एस आई सी, इन सेन सी। टी आई वी ई, अब आपको गौर करना है टी आई वी ई पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर टी आई वी ई लिखा मिले तो हम लोग टी आई वी ई को पढ़ते हैं टिव। क्या पढ़ते हैं? टिव। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? इनसेंसिटिव। 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 इनसेंसिटिव का मतलब होता है शून्य, तो पूरी मीनिंग इनसेंसिटिव। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है दो जगह। पहला तो है हमारा ई आर और दूसरा है ए आई। ई आर को हम लोग पढ़ते हैं अर। क्या पढ़ते हैं? अर। तो हमारी इतनी मीनिंग क्या बनी? मर। एम ए आई डी। अब आपको कहाँ पे गौर करना है? ए आई पे। जो हमारा ए आई होता है वो इंग्लिश में एक ही मात्रा का काम करता है। किसका काम करता है? एक ही मात्रा का। तो एम ए आई डी क्या बन गई मीनिंग? मेड। पूरी मीनिंग मर मेड। मरमेड। मरमेड। मरमेड का मतलब होता है जल परी, तो मीनिंग क्या बनी? मरमेड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। टी आर ए, इसे पढ़ेंगे ट्रे। टी आर ए को पढ़ते हैं हम लोग ट्रे, और आगे एन है ट्रेन। क्यू यू आई एल, इसे पढ़ेंगे क्विल। क्या पढ़ेंगे? क्विल। तो मीनिंग क्या बनी? ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, तो पूरी मीनिंग ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है सी ओ एम पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर सी ओ एम लिखा मिले तो हम लोग सी ओ एम को पढ़ते हैं कम। क्या पढ़ते हैं? कम। और यहाँ पे एम हमारा दो बार लिखा है। आपको एक नियम याद रखना है, अगर आपको इंग्लिश के किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर दो बार लिखा मिले तो हम लोग उसका उच्चारण एक बार करते हैं, कहने का मतलब उसको पढ़ते एक बार है। यहाँ पे एम हमारा दो बार लिखा है, पढ़ेंगे कितनी बार? एक बार। तो इतनी मीनिंग सी ओ डबल एम ई, कमे। क्या बन गई? कमे। एम ओ मो, कमे मो। आर ए टी ई, इसे क्या पढ़ेंगे? रेट। पूरी मीनिंग क मे मो रेट। कमेमोरेट। कमेमोरेट। कमेमोरेट का मतलब होता है मनाना, तो पूरी मीनिंग कमेमोरेट। कमेमोरेट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है ए एन सी ई पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर ए एन सी ई लिखा मिले तो हम लोग ए एन सी ई को पढ़ते हैं एंस। क्या पढ़ते हैं? एंस। तो मीनिंग क्या बनी? आई जी इग, एनो नो, इग्नो। आर ए एन सी ई रेंस। पूरी मीनिंग इग्नोरेंस। इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञान, तो पूरी मीनिंग इग्नोरेंस। इग्नोरेंस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। ई एक्स, इसे क्या पढ़ेंगे? एक्स। पी एल ओ आई, इसे पढ़ेंगे प्लॉय। क्या पढ़ेंगे? प्लॉय। तो पूरी मीनिंग एक्स प्लॉय। टी ई डी, इसे पढ़ते हैं टेड। टी ई डी को क्या पढ़ना है? टेड। तो पूरी मीनिंग एक्सप्लॉइटेड। 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 एक्सप्लॉइटेड का मतलब होता है शोषित, तो पूरी मीनिंग एक्सप्लॉइटेड। एक्सप्लॉइटेड। आगे चलते हैं। वी आई एन, इसे क्या पढ़ेंगे? विन। डी आई सी डिक। विन डिक। टी आई वी ई, इसे हम लोग क्या पढ़ते थे? टिव। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? टिव। तो पूरी मीनिंग विन डिक्टिव। विंडिक्टिव। विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का मतलब होता है प्रतिशोधात्मक, यानी बदले लेने वाला, तो पूरी मीनिंग विनडिक्टिव। विंडिक्टिव। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है एस आई ओ एन पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर एस आई ओ एन लिखा मिले तो हम लोग एस आई ओ एन को पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं? शन।
तो मीनिंग क्या बनी, EXXPAN, इसे पढ़ेंगे पैन, तो इतनी मीनिंग एक्सपैन, SIUN, शन, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार, तो पूरी मीनिंग एक्सपेंशन, एक्सपेंशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब देखिए जो हमारी मीनिंग है ये थोड़ी बड़ी है, तो इसे हम लोग टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। जैसे IN इन, VIV इन, वी, DID इन, VD। अब आपको गौर करना है OUS पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर OUS लिखा मिले तो हम लोग OUS को पढ़ते हैं अस, तो इतनी मीनिंग इन, VD अस। और आगे क्या लिखा है, NESS, इसे पढ़ेंगे नेस, तो पूरी मीनिंग इन, VD अस नेस, इनविडियसनेस, इनविडियसनेस। इनविडियसनेस का मतलब होता है अपमानता, यानी किसी का अपमान करना, तो पूरी मीनिंग इनविडियसनेस, इनविडियसनेस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है TIOUS पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TIOUS लिखा मिले तो हम लोग TIOUS को पढ़ते हैं शस। वैसे तो हम लोग OUS को पढ़ते हैं अस, लेकिन TIOUS को क्या पढ़ते हैं, शस। तो मीनिंग क्या बनी, SE से DID, TIOUS सस। पूरी मीनिंग से डी सस, सेडिशस, सेडिशस। सेडिशस का मतलब होता है उपद्रवी, यानी जो उपद्रव करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेडिशस। तो पूरी मीनिंग सेडिशस, सेडिशस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है PRE पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PRE लिखा मिले तो हम लोग PRE को पढ़ते हैं प्री। जैसे हम लोग FRE को फ्री पढ़ते थे, वैसे ही PRE को क्या पढ़ेंगे, प्री। आगे लिखा है DO, इसे पढ़ेंगे डॉ, प्री डॉ, MI मी, प्री डॉ मी। NA, इसे पढ़ेंगे ने। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ए होता है वो ज़्यादातर ए का काम करता है, तो मीनिंग प्री डॉ मी ने। और आगे लिखा है एंटी, तो यहाँ पे पूरी मीनिंग प्रीडोमिनेंट, प्रीडोमिनेंट, प्रीडोमिनेंट। प्रीडोमिनेंट का मतलब होता है सर्वाधिक, यानी सबसे ज़्यादा। तो पूरी मीनिंग क्या बनी, प्रीडोमिनेंट, प्रीडोमिनेंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा PRO, आपको गौर करना है PRO पर। PRO को हम लोग पढ़ते हैं प्रो, इसे नाम प्रो पढ़ते हैं ना प्रा पढ़ते हैं, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रो। तो इतनी मीनिंग क्या बनी, प्रो, MI मी, प्रोमी, एनी ने, एंटी लिखा है, प्रोमीनेंट, प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख, तो पूरी मीनिंग क्या बनी, प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर हमें दो जगह गौर करना है। पहला तो CON, दूसरा TION। CON को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं कन, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर CON लिखा मिले तो उसे पढ़ना है कन। और आगे लिखा है TION को पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं, शन। तो मीनिंग क्या बनी, CON कन, TEM टेम। तो इतनी मीनिंग कन टेम, PLA। अब आपको यहाँ पे गौर करना है ए पे। जो हमारा ए होता है वो ज़्यादातर एक ही मात्रा का काम करता है, तो इतनी मीनिंग प्ले, TION शन। पूरी मीनिंग कंटेम्प्लेशन, कंटेम्प्लेशन, कंटेम्प्लेशन। कंटेम्प्लेशन का मतलब होता है चिंता, तो पूरी मीनिंग कंटेम्प्लेशन, कंटेम्प्लेशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पे गौर करना है UM पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर UM लिखा मिले तो हम लोग UM को पढ़ते हैं अम। क्या पढ़ते हैं, अम। तो मीनिंग क्या बनी, EN इन, CO को, इतनी मीनिंग इंग को, MI मी, UM अम, इंकोमियम, इंकोमियम, इंकोमियम। इंकोमियम का मतलब होता है प्रशंसा, तो पूरी मीनिंग इंकोमियम, इंकोमियम। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। TION, मैंने आपको क्या बताया कि TION को क्या पढ़ना है, शन। तो मीनिंग क्या बनी, IN इन, VEN वेन, इनवेंशन, इन्वेंशन, इन्वेंशन। इन्वेंशन का मतलब होता है आविष्कार, तो पूरी मीनिंग इनवेंशन, इन्वेंशन।